हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर फ्रॉम सेक्शन नंबर 256 ऑफ बीएनएस। सेक्शन नंबर 256 बीएनएस टॉक्स अबाउट public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की गलती है। पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा लिख रहे हैं और उससे उनका इंटेंशन क्या है, ताकि वो बचा पाए सामने वाले को पनिशमेंट से या उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट होने से। सो whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation of any record or other writing frames that record or writing in the manner which he knows to be इनकरेक्ट, जानता है, नॉलेज है उसको कि गलत गलत है, या फिर इंटेंशन है उसका और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज लॉस और इंजरी टू द पब्लिक, या फिर किसी पर्सन को, और विद इंटेंट टू देयर बाय सेव, या फिर किसी को सेव करने के लिए और नोइंग कि वो अगर वो ऐसा करेगा तो वो बच जाएगा कोई सामने वाला, any person from legal punishment, or with intent to save or knowing that he is likely to save any property from forfeiture, किसी प्रॉपर्टी को forfeiture से बचाना, और other charge to which it is liable by law, या तो forfeiture से बचाना या फिर किसी और चार्ज से उस प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करना जो कि मतलब लॉ में लाइबल हो सकती थी वो प्रॉपर्टी। तो ऐसे में पब्लिक सर्वेंट की जो सजा है वो 3 साल की दे रखी है, और विद फाइन और विद बोथ है। 257 पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा कॉन्ट्री टू लॉ। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट करप्टली या मेलिशियसली, करप्टली का मतलब है वही ब्राइबरी करके, और जो है मिलिशियसली मतलब गलत बनाता है या प्रोनाउंस करता है इन एनी स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर कोई रिपोर्ट, ऑर्डर, वर्डिक्ट, डिसीजन, ये वर्ड्स याद रखिएगा, रिपोर्ट, ऑर्डर, वर्डिक्ट, डिसीजन, विच ही नोज टू बी कॉन्ट्री ऑफ लॉ, जो उसको पता है कि गलत है, ये लॉ के ऑपोजिट है, कॉन्ट्री है, शैल बी पनिश्ड विद डिस्क्रिप्शन, जो कि 7 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। Section number 258 talks about commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law। वो जानता है कि वो गलत contrary to law काम कर रहा है। Whoever being in any office which gives him legal authority to commit persons for trial। कोई भी बंदा किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है और उसके पास लीगल अथॉरिटी है कि वो लोगों को मतलब पर्सन को ट्रायल के लिए कमिट करे या उनको कन्फाइन करके रखे, और टू कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट या पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखना करप्टली और मेलिशियसली कमिट्स एनी person for trial or to confinement or keeps any person in confinement in the exercise of that authority knowing that जो वो कर रहा है वो that is contrary to law। किसी भी पर्सन को अगर ऐसे ही आप बिना किसी वजह के कन्फाइनमेंट में रखोगे, ये सब जानते हुए कि अब वो चीज गलत है, लॉ के विपरीत है, उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो तो 7 साल तक की सजा है, और विद फाइन और विद बोथ है। फिर उसके बाद इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड, मतलब आप बाउंड थे, मतलब पब्लिक सर्वेंट बाउंड था एप्रीहेंड करने के लिए, उसके बाद उसने इंटेंशनल ओमिशन किया, ऐसा नहीं किया, एप्रीहेंड नहीं किया। 259 में बता रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Whoever being a public servant legally bound as such public servant, वो legally bound है किसी पर्सन को एप्रीहेंड करने के लिए, किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए, इंटेंशनली ओमिट करता है, नहीं रखता है, मतलब जो काम उसको करना चाहिए, उसकी ड्यूटी थी ये काम करना बट उसने नहीं किया, इंटेंशनली ओमिट करता है, उस पर्सन को एप्रीहेंड नहीं करता, और इंटेंशनली सफर्स सच पर्सन टू एस्केप, या फिर इंटेंशनली क्या करता है, उस बंदे को भगा देता है, और इंटेंशनली एड्स सच पर्सन इन एस्केपिंग, या फिर मदद करता है किसी भी तरीके से कि वो भाग जाए या भागने की कोशिश करे फ्रॉम सच कन्फाइनमेंट, तो ऐसे में सजा मिलेगी अगर जिस पर्टिकुलर चीज के लिए उसने भगाया है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म। तो यहाँ पर पब्लिक, ये जो आगे जो पैरा लिखा हुआ है ना, ये पब्लिक सर्वेंट के लिए लिखा हुआ है। अगर जो पर्सन कन्फाइनमेंट में था वो चार्ज किया गया था एक ऐसे ऑफेंस जो कि डेथ से पनिशेबल था, तो पब्लिक सर्वेंट को 7 साल की सजा मिलेगी। अब दूसरे में क्या बताया कि जो पर्सन कन्फाइनमेंट में था वो चार्ज किया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, या इम्प्रिजनमेंट जो थी वो 10 साल तक थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक थी, तो ऐसे में पब्लिक सर्वेंट को 3 साल की सजा मिलेगी। और अगर वो जो पर्सन कन्फाइनमेंट में था उसने 10 साल से कम का कोई ऑफेंस किया था, इसलिए उसको रखा जाना था कन्फाइनमेंट में, तो ऐसे में पब्लिक सर्वेंट को 2 साल की सजा मिलेगी। ये टेबल याद रखिएगा, ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब जो है, क्योंकि अच्छा हम लोग बीएनएस पढ़ रहे हैं, हाँ, बट फिर भी अब क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, मुझे लगा हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं, सॉरी, एक्चुअली आईपीसी बीएनएस अब सब कुछ एकदम से मिक्स हो गया है इस वजह से, क्योंकि आईपीसी भी पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को और बीएनएस भी पढ़ाना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ की हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में आ रहा है, राजस्थान एपीओ में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि आप अगर आईपीसी अगर आपके किसी सिलेबस में आ रहा है तो आपको साथ साथ में बीएनएस के भी कुछ सेक्शंस और इम्पोर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि नेवर नो कि क्या पूछ ले, ठीक है। 260 में इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड अंडर सेंटेंस और लॉफुली काउंटेड।
इंटेंशनल ओमिशन करता है पब्लिक सर्वेंट। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है वो एज अ पब्लिक सर्वेंट, उसको कन्फाइनमेंट में रखने के लिए अंडर सेंटेंस ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास करी है उसके बाद, मतलब उसने कोई किसी बंदे ने जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, उसको जो है सेंटेंस में रखना है, और ये पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है। इंटेंशनली ओमिट करता है उस पर्सन को अप्रीहेंड करने में, या इंटेंशनली सफर करता है कि वो एस्केप कर जाए वहां पर, या इंटेंशनली एड करता है, मदद करता है उसकी भागने में, अटेम्प्ट करने में, भागने का अटेम्प्ट करने में फ्रॉम सच कन्फाइनमेंट। यहाँ पर सजा मिलेगी। अगर वो सेंटेंस डेथ का था तो 14 साल तक हो सकता है, ठीक है, अगर वो सेंटेंस डेथ का था तो 14 साल तक हो सकता है। यहाँ पर अभी ये आप कंफ्यूज मत होना 259 260 में, 259 में अभी उसको सजा मिली नहीं है, ठीक है, अभी वो सिर्फ चार्ज किया गया है, ठीक है, अभी वो सिर्फ चार्ज किया गया है, वो सजा नहीं मिली है, अभी वो कन्विक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर 260 में वो कन्विक्टेड है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सजा भी ज्यादा है पब्लिक सर्वेंट के लिए। अगर सेंटेंस ऑफ डेथ से वो पनिशेबल, मतलब सेंटेंस ऑफ डेथ था उस बंदे को और तब आपने भगाया है तो 14 साल की सजा है। और बी में क्या है कि अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 10 साल या 10 साल से ज्यादा है तो फिर यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट को 7 साल की सजा है, और विद और विदाउट फाइन। और अगर 10 साल तक है, नॉट एक्सटेंडिंग 10 ईयर, मतलब 10 साल तक है, 10 साल से कम भी हो सकती है, तो 3 साल की सजा है पब्लिक सर्वेंट को, ये बात याद रखना, ठीक। फिर 261 में एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ने जो है ऐसा नेग्लिजेंट बिहेव किया जिसकी वजह से वो बंदा भाग गया कस्टडी से, ठीक है। Whoever being a public servant legally bound as such public servant, legally bound है वो public servant में कि उसको as a public servant कि वो confinement में रखेगा कोई भी person who is charged with, और उसको इसमें यहाँ पे दोनों है, conviction की भी बात कर रहा है और उसकी भी बात कर रहा है, charging की भी बात कर रहा है, और lawfully committed to custody, और उसको custody में रखा है। negligently suffer करता है उस person को कि वो भाग जाए, मतलब वो अपना काम सही तरीके से, negligent का मतलब होता है कि आपने अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। तो जब आपने काम अपना सही तरीके से नहीं किया जो आपको करना चाहिए था तो 2 साल तक की सजा और विद फाइन और विद बोथ है, ठीक है। फिर 262 में रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। सो whoever intentionally offers any resistance या illegal obstruction करता है to the lawful apprehension, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट या कोई भी बंदा जो कि लॉफुल तरीके से एप्रीहेंड करने के लिए आया है, पकड़ने के लिए आया है, उसके बाद आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो या इलीगल उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो ऑफ हिमसेल्फ फॉर एनी ऑफेंस विद ही इज चार्ज, विद व्हिच ही इज चार्ज और व्हिच ही हैज बीन कन्विक्टेड, और एस्केप्स और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम एनी कस्टडी, भागने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है भागने का, in which he is lawfully detained, जिसमें वो lawfully detained है उस ऑफेंस के लिए, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term, जो कि 2 साल तक का है, or with fine or with both, ठीक है। Explanation says the punishment in this section is in addition to the punishment for which the person to be apprehended or detained in custody was liable for the offense with which he was charged or of which he was convicted। जो कह रहा है जो इस सेक्शन में पनिशमेंट है वो उस पनिशमेंट के एडिशन में है जिसके लिए उसको एप्रीहेंड किया गया था। इनके कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे मान लीजिए अगर रेजिस्ट किया है तो इस सेक्शन की तो पनिशमेंट मिलेगी, साथ साथ उस सेक्शन की भी पनिशमेंट मिलेगी जिसके लिए आपको चार्ज किया गया था, मतलब दोनों पनिशमेंट एडिशन में होगा। ये नहीं कि सिर्फ इसकी मिल गई तो उसकी नहीं मिलेगी, जो ऑफेंस आपने किया था उसकी नहीं सजा मिलेगी, उसकी भी मिलेगी, ठीक है। 263 में रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन, तो कह रहा है whoever intentionally offers any resistance और इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन टू द लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को मान लीजिए पकड़ा जा रहा है उसके बाद कोई ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस या इलीगल ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उस पर्सन को, ठीक है, किसी भी पर्सन को जो भी उसको एप्रीहेंड करने के लिए आया, या रेस्क्यू करता है, अटेम्प्ट टू रेस्क्यू करता है किसी दूसरे पर्सन को, क्यों कस्टडी से उसको निकाल, मान लो पुलिस उठा के कस्टडी में लेके भी चली गई और उसके बाद आप उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हो जो कि लॉफुली डिटेन्ड है एक ऑफेंस के लिए, उसने कोई ऑफेंस किया उसके लिए लॉफुली डिटेन्ड है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन, जो कि 2 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। If the person to be apprehended or the person rescued or attempted to be rescued is charged, जो कि imprisonment, यानी कि जिस पर्सन को आपने रेस्क्यू करने की कोशिश करी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से उसने कोई ऑफेंस उसने जो ऑफेंस किया था वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल था या फिर 10 साल तक से पनिशेबल था, तो जिसने ये ऐसा करने की कोशिश करी उसको 3 साल प्लस फाइन होगा, ठीक। फिर उसके बाद
दूसरा बात क्या है कि अगर डेथ वाला कोई ऑफेंस है, ठीक है, डेथ वाला कोई ऑफेंस है, तो यहाँ पर जिसने रेस्क्यू करने की कोशिश करी उसको 7 साल प्लस फाइन होगा. इफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज लाइबल अंडर द सेंटेंस ऑफ कोर्ट, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस उसका होना है टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years और अपवर्ड्स शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो कि 7 साल का होगा प्लस ऑल्सो फाइन भी होगा साथ में. ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें मतलब इतने सारे सेंटेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है. इफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज अंडर अ पनिशमेंट, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि 10 साल तक का है, 10 साल से ऊपर नहीं, 10 साल तक का, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. ठीक है, अगर मतलब अच्छा सेंटेंस ऑफ डेथ अगर है तो फिर जिसने रेस्क्यू किया है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और 10 साल तक का पनिशमेंट मिल सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है उसके ऊपर. अब ये सारे जो सेंटेंसेस हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी पूछे आज तक आईपीसी में तो कभी कहीं पूछे नहीं गए. अभी इक्का दुक्का बार पूछ लिए तो पूछ लिए, याद आसानी से हो जाते हैं तो याद कर लो, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, लेकिन आपको मार्जिनल हेडिंग याद होनी चाहिए, क्या कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा याद होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. Section number 264, omission to apprehend or sufferance of escape on part of public servant in cases otherwise provided in cases not otherwise provided for. कह रहा है whoever being a public servant legally bound है public servant as a public servant apprehend करने के लिए या confinement में रखने के लिए any person इन एनी केस जो कि 259 में नहीं बता रखा, 260 में नहीं बता रखा, 261 में नहीं बता रखा या फिर किसी अदर लॉ में नहीं बता रखा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ओमिट्स टू एप्रीहेंड, ओमिट करता है, जो उसको करना चाहिए था वो वैसा नहीं करता है दैट पर्सन, और सफर्स हिम टू एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट. ठीक है, उसको एप्रीहेंड नहीं करता है पहली चीज, और या फिर उसको भगाने की मतलब उसको भगाता है. ठीक है, तो शैल बी पनिश इफ ही डज सो इंटेंशनली, अगर उसने ऐसा इंटेंशनली किया है तो 3 साल तक की सजा है और विद फाइन और विद बोथ है, अगर ऐसा इंटेंशनली किया है तो. अगर नेग्लिजेंटली हुआ है, मान लीजिए उसने अपना काम सही से नहीं किया, थोड़ा सा अपने लैक ऑफ, देखो नेग्लिजेंटली का मतलब होता है लैक ऑफ केयर, जहां पे आपकी थोड़ी सी ड्यूटी थी ध्यान रखने की, बट आप अगर रखते तो वो शायद ना भागता, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, वो आपके केयर के उसके वजह से, केयर के लैक की वजह से वो भाग गया, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक की और विद फाइन और विद बोथ. ठीक है. 265 किस बारे में बात कर रहा है, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, जो कि 262 और 263 में नहीं दे रखा है या फिर किसी अदर लॉ में नहीं दे रखा. इंटेंशनली ऑफर करता है एनी रेजिस्टेंस या फिर इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन टू द लॉफुल एप्रीहेंशन, खुद के लिए, मतलब उसका खुद, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई अरेस्ट करने आ रहा है, मैं जो है रेजिस्ट कर रही हूँ या इलीगली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ सामने वाले पर्सन को, या फिर मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड को कोई अरेस्ट करने आ रहा है और फिर मैं जो है उसको बचाने के लिए कुछ भी कर रही हूँ, तो इस तरीके से हिमसेल्फ के लिए भी है, एनी अदर पर्सन के लिए भी, या फिर एस्केप करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम एनी कस्टडी जिसमें उसको लॉफुली डिटेन किया जाना चाहिए था, रेस्क्यू या अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू एनी अदर पर्सन, या मैं अपने फ्रेंड को बचाने की रेस्क्यू करने की कोशिश करती हूँ, तो शैल बी पनिश विद द डिस्क्रिप्शन, जो कि 6 महीने तक होगा और विद फाइन और विद बोथ. ठीक है. फिर उसके बाद है वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रेमिशन ऑफ पनिशमेंट. अब आप पूछे रेमिशन क्या होता है, तो रेमिशन का मतलब होता है पनिशमेंट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना. ठीक है, रिड्यूस कर देना. Whoever having accepted any conditional remission of punishment knowingly violates any condition, कोई भी कंडीशन को वायलेट करता है ऑन विच सच रेमिशन वाज ग्रांटेड, कि भाई हम रेमिशन आपको आपकी पनिशमेंट सिर्फ इसलिए रिड्यूस करें क्योंकि आपने ये फलाना कंडीशन मानी है. अब फलाना कंडीशन मानने के बाद अगर आप उस कंडीशन का ब्रीच कर रहे हो तो क्या होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट टू विच ही वाज ओरिजिनली सेंटेंस. तो ओरिजिनली जिस सेंटेंस के लिए उसको, मान लीजिए जैसे 10 साल के लिए उसको ओरिजिनली सेंटेंस किया जाना चाहिए था लेकिन उसको रेमिशन मिल गया, तो मान लीजिए उसको सिर्फ 5 साल ही रहना पड़ा. अभी रेमिशन जिस कंडीशन पे बंदे को मिला था उस कंडीशन का ही अगर उसने ब्रीच किया है तो उसको ओरिजिनली जो सेंटेंस मिलने वाली थी वो ही मिल जाएगी. ठीक है, इफ ही हैज ऑलरेडी सफर्ड नो पार्ट ऑफ दैट पनिशमेंट, और ये भी देखा जाएगा कि उसने जो है इस पार्ट का कोई ऑलरेडी सफर ना किया हो, एंड इफ ही हैज सफर्ड एनी पार्ट तो देन विद सो मच ऑफ दैट पनिशमेंट एज ही हैज ऑलरेडी नॉट सफर्ड. अब जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए ओरिजिनली उसको सेंटेंस किया जाना चाहिए था, ठीक है, जब रेमिशन की कंडीशन उसने ब्रीच करी, और मान लीजिए 3 साल वो अंडर ट्रायल प्रिजनर बन के ही रहा है, मतलब कि वो जेल में ही रहा है, जैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो, तो 3 साल मान लीजिए जेल में ही रहा है, तो बाकी के जो बचा हुआ है वो 7 साल की पनिशमेंट फिर उसको मिल जाएगी अगर उसने कंडीशन का ब्रीच किया है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है.
267 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। इंटेंशनल इंसल्ट करते हो आप या पब्लिक सर्वेंट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा है उसको आप इंटरप्ट करते हो। सो हुएवर इंटेंशनली ऑफर्स एनी इंसल्ट और कॉजेज एनी इंटरप्शन टू एनी पब्लिक सर्वेंट या कोई इंटरप्शन कॉज करते हो व्हाइल सच पब्लिक सर्वेंट इज सिटिंग इन एनी स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पे जुडिशियल प्रोसीडिंग पे वो बैठा हुआ है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने तक का है, 5,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, 5K या फिर बोथ। ठीक है। पर्सोनेशन ऑफ एसेसर कह रहा है हुएवर बाय पर्सोनेशन और अदरवाइज शैल इंटेंशनली कॉज और नोइंगली। पर्सोनेशन का मतलब है कि मैं वो हूं नहीं लेकिन मैं जबरदस्ती बन रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आई एम नॉट एन IAS ऑफिसर बट फिर भी मैं एज एन IAS ऑफिसर जा करके एज एन IAS ऑफिसर खुद को पर्सोनेट किया और जा करके मैं लोगों को पागल बना रही हूँ, कुछ भी करने के लिए हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हुएवर बाय पर्सोनेशन और अदरवाइज शैल इंटेंशनली कॉज और नोइंगली सफर हिमसेल्फ टू बी रिटर्न empaneled or sworn as an assessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned। वो entitled नहीं है लॉ के द्वारा रिटर्न होने के लिए, empaneled होने के लिए, sworn होने के लिए, और knowing himself to have been so returned, empaneled or sworn contrary to the law shall voluntarily serve as such assessor। तो यहाँ पर सजा है 2 साल की और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है। इसका सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मार्जिनल हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 269 फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल बॉन्ड और बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये हम क्योंकि उससे भी BNSS से भी कनेक्ट करके पढ़ते हैं और जो CRPC पढ़ रहे हैं उससे भी हम कनेक्ट करके इसको पढ़ते हैं। तो whoever having been charged with an offense and released on bail bond or on bond, ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था, बेल बॉन्ड पे या बॉन्ड पे उसको रिलीज किया गया था, फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना कोई सफिशिएंट कॉज दिए हुए फेल हो जाता है, कोर्ट में अपेयर नहीं होता, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द बेल, और मतलब जो बेल या बॉन्ड में जो भी चीजें लिखी हुई थी उसके टर्म्स पे वो नहीं होता अपेयर, तो यहाँ पर सजा मिलेगी 1 साल तक की और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है। ये सफिशिएंट कॉज बताने का जो बर्डन होता है वो उस बंदे के ऊपर होता है जो कोर्ट में अपेयर नहीं हो पाया। ठीक है, कि क्या ऐसा वजह थी जो आप कोर्ट में अपेयर नहीं हो पाए। पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल ऑन अ कन्विक्शन। ये जो पनिशमेंट है ना 1 साल की, मान लीजिए कि उसको 5 साल की सजा मिलने वाली थी किसी ऑफेंस के लिए, मतलब कोई कन्विक्शन उसका होने वाला था, 5 साल प्लस 1 साल होगा सजा, 6 साल की टोटल उसको सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एडिशन में होगा, द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल फॉर द कन्विक्शन। ठीक है। जब उसका कन्विक्शन होता, मान लीजिए उसको 5 साल की सजा मिली, तो 5 साल और प्लस 1 साल, क्योंकि आप जो है बॉन्ड के हिसाब से अपेयर नहीं हुए थे कोर्ट में, एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है। तो ये चीज है, ये आपको याद रखना है। बस यहाँ तक ही था हमारा ये चैप्टर नंबर 14। हमने जो है 3-4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया है, बट काफी लंबा चैप्टर था, काफी सारे सेक्शन थे, एक एक सेक्शन को हम लोगों ने डील किया। अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, कोई डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।